अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, कल जो हमने ये हमारा जो मौजू था हमारा वतन, ये जो नज़म हमने पढ़ी जो शफीउद्दीन नेज़ की लिखी हुई थी, तो आज इसी सबक के हम आज मशक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी बुक्स निकालें। आपकी बुक्स का पेज नंबर है 112, सफा नंबर 112 पर आ जाएं। यहाँ पर है सवाल। ठीक है, सवाल बुक्स पर है, जवाब मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये अपनी कॉपी के साथ साथ नोट करें। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसका पीडीएफ भी मैं आपको भेजूंगी। ठीक है, कॉपी साथ साथ मेंटेन करते चले बच्चों, क्योंकि एग्जाम सर पे आ गया है। कॉपीज मेंटेन होगी तो जब जिस बच्चे की कॉपी तैयार होगी तो वो बच्चा एग्जाम में अच्छी तरह से पढ़ के एग्जाम दे सकेगा। जिसने कॉपी नहीं बनाई होगी तो उसको बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 जो है, शायर ने नज़म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है। सवाल नंबर 1 हमें क्या पूछता है, इस नज़म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है। सवाल नंबर 1 का जवाब है बच्चों, शायर ने इस नज़म में चिड़िया, तोता, मोर, कोयल, बुलबुल, कमरी और चकोर का जिक्र किया है। सवाल नंबर 2, दिलकश चमन किसको कहा गया है। सवाल नंबर 2 का जवाब है बच्चों, शायर ने इस नज़म में दिलकश चमन ज़रख़ैज़ ज़मीनों को कहा गया है। सवाल नंबर 3 है, फिर दोस्त का इस चमन पर गमा, इस मिसरे से क्या मुराद है। इस मिसरे का मतलब ये है कि हमारा वतन इतना खूबसूरत है कि जन्नत को भी गमा है। इस मिसरे में शायर ने बहुत बड़ी बात कही है, जन्नत के साथ अपने वतन को तरजीह दी है। सवाल नंबर 4, इस नज़म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियां बयान की गई हैं। सवाल नंबर 4 का जवाब है बच्चों, इस नज़म में शायर ने अपने वतन की बहुत सारी खूबियां बयान की हैं, जैसे झीलों की लहरें, दरियाओं का जोर, झरनों का गिरना, पानी का शोर, सरसब्ज़ जमीनों, पहाड़ों, जंगलों, गले, मेवे, तरकारियां, फुलवारियां, चश्मों वगैरह वगैरह, इन सब चीजों का जिक्र बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। ये खूबियां उसने बयान की हैं। सवाल नंबर 5, इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस शायर का नाम याद रखना, ये आपको एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप इसका जवाब है सवाल नंबर 5 का, इस नज़म के शायर का नाम शफीउद्दीन नेज़ है। सवाल नंबर 6, शायर इस नज़म में क्या पैगाम देना चाहता है। शायर इस नज़म में, सवाल नंबर 6 का जवाब है बच्चों, शायर इस नज़म में ये पैगाम देना चाहता है कि अपने वतन से प्यार करो, मोहब्बत करो और वतन दोस्ती के जज्बे को हमेशा कायम रखो, क्योंकि हमारा वतन बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा है, इसलिए शायर ने इसको जन्नत के साथ तरजीह दी है। तो बेटे, हम आपका जो ये नज़म थी आपकी हमारा वतन, इसकी मशक, तो इसकी हमने क्या की है। तो अब ये सवाल है हमारे पास, नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे यहाँ पर है दरिया, पहाड़, वतन, मंजर, चमन, समा। ठीक है, इस्तेमाल किया है। दरियाए जहलम हमारे वतन का एक अहम सरमाया है। पहाड़, हमारे वतन के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। वतन, हमारा वतन बहुत अच्छा है। मंजर, आप कोई भी जुमले आप ही बना सकते हैं अपनी तरफ से। पहाड़ों का मंजर देख कर दिल बाग बाग हो जाता है। चमन, हमारे वतन में बहुत सारे दिलकश चमन हैं। समा, इन बागों को देखने का खूबसूरत समा है। आप ये सवाल है, चौथा सवाल हमारे पास, इमला दुरुस्त कीजिए। यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, इनको सही करना है। जैसे तरकारियां, जैसे क्या है यहाँ पे तरकारियां, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे तरकारियां, इनको सही करके लिखना है ऐसे। बागों, ठीक है, मंजर, वतन, सर सब्ज। ठीक है बच्चों, ये गलत